हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स की एक सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 67 से 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बेसिस पर रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के रिपीटेड थीम्स की वीडियो चैनल पर आ चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही हमारे चैनल पर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज़ भी अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी के रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बीपीएससी का सिलेबस है फ्रेंड्स। प्रीलिम्स के लिए जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हाईलाइटेड पार्ट है सारा का सारा, आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी, और नीचे जो हाईलाइटेड पार्ट है ये एक लाइन का ये सिलेबस है पॉलिटी का। मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल टेस्ट नॉलेज ऑन कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार। ये एक लाइन का सिलेबस थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन बीपीएससी ने इसके साथ आपको क्लैरिटी देने के लिए ये दिया है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो रिपीटेड थीम्स हैं, इसके बेसिस पे आप अपने टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, और उसको ब्रेक डाउन करने में आज हम हेल्प करेंगे आपको। हम रिपीटेड थीम्स को ऐसे लिस्ट करके लाए हैं फ्रॉम देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी टू डिक्रीजिंग, ताकि आप अपने हिसाब से डिसाइड करें आपको कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किसको इग्नोर करना है, किसको नहीं। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो इमेजेस लगी हुई हैं, ये इमेज, ये सारे के सारे इमेजेस पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर से ही है। 68, 69 और 67 बीपीएससी के 2 एग्जाम जो हुए थे, एक री एग्ज़ाम और एक पहला वाला एग्जाम, हमने दोनों क्वेश्चन पेपर्स यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, और वही इमेजेस यहाँ पे लगाई हुई हैं, उनके बेसिस पे हमने थीम्स डिसाइड की हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। डीपीएसपीज कहाँ से बोरोड हैं? ठीक है, बोरोड प्रोविजंस आयरलैंड से हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से बोरोड है? यूएसए से हैं। एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चंस है कि नहीं। 11th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, शेड्यूल से 2 क्वेश्चन। फिर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर से 2 क्वेश्चंस। अब अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस। ये देखिए हाई कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से। फिर देखिए जुडिशियल प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे क्वेश्चन है। फिर कोलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पूरे के पूरे जुडिशरी से 5 सवाल इन 4 सालों में। ठीक है, इस स्लाइड में देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट नेशनल एक्सटेंशन सर्विस पूछा हुआ है। फिर अगले ही साल फिर से नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, यहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से। देन यहाँ पे पंचायत समिति, पंचायती राज पे, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये देखिए अमेंडमेंट 42nd, ये देखिए 73rd। तो यहाँ से जो आपको लिस्ट मिल रही है, जो आपको हिंट्स मिल रहे हैं रिपीटेड थीम्स की, उसको हमने यहाँ पर इस तरह लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो लिस्ट है रिपीटेड थीम्स की, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैंने बताया था, ये घटते क्रम में है। बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी से हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं जिन टॉपिक से, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, और ऐसे ही घटते क्रम में है। तो आप अपनी तैयारी के बेसिस पर क्या आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपने कितना पढ़ा हुआ है पहले से पॉलिटी, या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, कितना समय रहता है पॉलिटी को, कितना समय देना डिसाइड किया है, ये आपके ऊपर है, आप किस टॉपिक को कैसे पढ़ें। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक लिस्ट दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी थीम स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा बार आई है और कौन सी थीम या टॉपिक कम बार आई है। आप खुद डिसाइड करें अपना अप्रोच। हाँ, ये अप्रोच आपको जो है, ये जो लिस्ट है, ये आपको अपना अप्रोच डिसाइड करने में हेल्प करेगी, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में गाइड करेगी। आप इसका पूरा इस्तेमाल करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला जो है सबसे हाई प्रायोरिटी वाली थीम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इससे क्वेश्चन 68 बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है। 67 री एग्ज़ाम के अंदर भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और तो और ये 64, 63 इन सब बीपीएससी परीक्षाओं में भी आया हुआ है। पिछले 10 वर्षों में भी कई बार रिपीट हुआ है। इसमें से पूछते क्या है, मोस्टली पीआरआई के ऊपर फीचर्स पूछ लेते हैं उसके,
फिर जो डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट करती है, जो 3 टियर्स वाली है हमारी रूरल वाली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके ऊपर थोड़ा सा उसका डिटेल पूछ लेती है। एज वगैरह कि कंटेस्ट करने का एज क्या है, वोट करने का एज क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर मेंबर के इलेक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे कैसे डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है, मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, इस सब पे क्वेश्चन होता है। और फिर ये जो इंस्टीट्यूशन पूरा इवॉल्व हुआ तो कौन कौन सी कमिटीज़ ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, स्पेसिफिकली पिछले वर्षों में एल.एम. सिंघवी और अशोक मेहता कमेटी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन बलवंत राय कमेटी, जी.वी.के. राव कमेटी और थंगौन, जितनी भी कमेटीज़ हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप उनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक कमेटी पूरी की पूरी एवोल्यूशन जो है पंचायती राज की इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जो इससे रिलेटेड है, आपको अमेंडमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, तो PRIs आप आराम से अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी एरिया है और ये तो BPSC के सिलेबस में भी मैंशनड है पंचायती राज, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हाई प्रायोरिटी वाला वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भी सिलेबस में मेंशन है। इसे मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई कि कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। 68 में आया है, 67 एग्जाम में आया है, 68 में आया है, ये 4 साल में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें स्पेसिफिकली नेशनल एक्सटेंशन सर्विस से ही 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। आपको ऐसे पढ़ना है, इनके ऑब्जेक्टिव्स देखना है हर एक प्रोग्राम का, कि वह आया था, क्या प्रोविजंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बेसिक। नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी एरिया है जुडिशरी। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके अंदर पहले तो बता दूं कि कितनी बार आया है। जुडिशरी जो है 69 BPSC में से 3 सवाल हैं, फिर 68 में सवाल है एक, फिर 67 में, 67 में भी एक क्वेश्चन है। और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछते हैं, मोस्टली आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या, ये कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, फिर स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन, कौन डिटरमाइन करता है, कितने नंबर, एट्सेट्रा। कॉलेजियम सिस्टम पे क्वेश्चन है, फीचर्स पे क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह, आपका केशवानंद भारती, IR कोएलो जजमेंट, मिनर्वा विलियम्स केस, इन सबको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हाई प्रायोरिटी एरिया है, इस पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड थीम है ये। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला है हमारा अगला जो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आपको आया है 69 में, 68 में, 67 री एग्ज़ाम में, 67 में, हर साल एक सवाल, ठीक है। देखिए इसकी प्रायोरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछते हैं, कॉम्पोजिशन, मतलब लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें, कितने नॉमिनेटेड, कितने नॉन नॉमिनेटेड, उनके इलेक्शंस के तरीके क्या होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। उसके ऊपर आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल पूछ लेते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में करना पड़ेगा आपको। रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्यसभा में कौन कौन से एरिया से रिप्रेजेंटेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो थोड़ा सा नॉमिनेटेड, इलेक्टेड अच्छे से डिटेल में आप देख लीजिएगा। मोस्टली इलेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, थोड़ा सा इनका कॉम्पोजिशन वगैरह ध्यान से देखना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है 3 साल पूछा गया, 4 में से 3 पेपर में आया हुआ था, 69 में था, 68 में था, और 67 री एग्ज़ाम में भी था। इसमें क्या क्या पूछा था इन 3 सालों में बता दूं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 वाला। 73rd 74th ये तो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारा इसमें पूछा गया है। लेकिन आप एक काम करेंगे कि आप 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एनजैक से रिलेटेड है ना, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट काउंसिल, इसके क्वैश होने के बाद से जितने भी आए हैं 100 से लेके 100, 101, 102 से लेके जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, आपको सारे पता होने चाहिए, उनसे क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन में चेंजेस हुए हैं तो आपको वो भी ध्यान में रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिए शेड्यूल्स, शेड्यूल से क्वेश्चन आया हुआ है, 67 में भी आया हुआ है, 69 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने 5th और 11th शेड्यूल पूछा था, वैसे पहले क्वेश्चन 7th शेड्यूल से पूछ चुके हैं। मैं 67 से पहले की बात कर रही हूँ, पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चन है। फिर 4th शेड्यूल से क्वेश्चन आ चुका है, 6th शेड्यूल से क्वेश्चन आ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। इसमें स्पेसिफिकली बोरोड प्रोविजंस, जिसकी मैंने आपको इमेज भी दिखाई, बोरोड प्रोविजन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर से पूछ लेते हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। और जब आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, उस वक्त
जो बोरोड प्रोविजंस हैं उसकी एक आपको जहाँ भी टेबल मिल जाए किसी भी बुक के अंदर या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, लक्ष्मीकांत के अंदर भी आप वहाँ पे बना सकते हैं खुद से, ठीक है, एक अच्छी सी टेबल कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं और किस किस कंट्रीज से वो प्रोविजंस आए हैं, आप उसकी ऐसे लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 68 में, 67 में, ठीक है, दोनों साल क्वेश्चन आया हुआ है। मोड ऑफ इलेक्शन पूछ लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कॉम्पोजिशन और क्या मिनिमम स्ट्रेंथ क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इनके मेंबर्स के इलेक्शन के ऊपर, काउंसिल के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है, ये सब पूछ लेते हैं। फिर इसकी कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ जाती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं कितने नॉमिनेटेड, कितने इलेक्टेड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो हमारी फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो अगर अब तक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, माफ़ करिए अगले स्लाइड की तरफ। ये देखिए अगला टॉपिक 70, ये FR एंड DPSP। FR और DPSP से ये 69 में 3 सवाल हैं, एक ही वर्ष में 3 सवाल हैं, जी हाँ, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और DPSP से। ऑल्दो ये 67 68 में ऐसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इससे, पर हाँ 69 में इससे काफ़ी क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट डिटेल में थे कि कौन सा DPSP के प्रोविजंस कहाँ से आए हैं, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न कहाँ से आया है, ये सब पे क्वेश्चन था। फिर आपको इसमें ना आर्टिकल पूछ लेता है, आर्टिकल तो हर साल ही एक फंडामेंटल राइट से पूछा जाता है, ठीक है, चाहे आपका वो राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल हो, चाहे वो आपका अनटचेबिलिटी का आर्टिकल हो, आर्टिकल 17 से क्वेश्चन था 69 के अंदर, और हर साल ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा FR और DPSP के पीछे का फिलॉसफी और प्रोविजंस भी देख लीजिएगा कि कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हार्ट एंड सोल कहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी स्पेसिफिक टर्म्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, आप उन पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ना वो फ्रेज़ को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम करते रहे हैं। अगला जो रिपीटेड थीम है वो है इलेक्शंस। इसके अंदर जो टॉपिक है आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे ध्यान देना होगा। प्रेसिडेंशियल पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। ये वाला 67th री एग्ज़ाम में 2 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्शंस के अंदर। उसके बाद आपको PRI के इलेक्शंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन पे बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। और फिर ना अगर आपको इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ ध्यान में हो तो वो आप मिस नहीं कर सकते। जैसे कि पिछले साल ना 1 नेशन 1 इलेक्शन से पूछ लिया था, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा अगर ये वाला अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो। फिर उसके बाद एक और पूछ लिया था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर ना नंबर पूछ लिया था, कितने लोग थे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। तो ये हर साल तो इलेक्टोरल कॉलेज चेंज होगा जिस वर्ष अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगी तो आप थोड़ा सा जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ हो इलेक्शन से रिलेटेड, थोड़ी जो आपको लगे कि BPSC या कमिश्नर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, मिस मत करिएगा उसको। अगला देख लीजिए थीम जो है रिपीटेड, दिस इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इससे भी क्वेश्चन था, 69 BPSC में क्वेश्चन था। ये थोड़े से कम रिपीटेड थीम्स हैं, इन 4 वर्षों में इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में आए थे, इसलिए मैंने इनको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया हुआ है। मैं चाहती तो इनको एलिमिनेट कर देती, लेकिन आई डोंट वांट कि आप किसी टॉपिक से मिस आउट करें। 15 टॉपिक्स हैं, हाँ आप इनमें से 10 करिए, 10 वो ऐसे पक्के टॉपिक करिए कि आप 10 सवाल तो मिस ना करें। लेकिन अगर 13 सवाल आ जाते हैं, 14 सवाल आ जाते हैं, आप मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में अगर कोई डाइवर्स टॉपिक आया है तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये रिपीटेड थीम है, कम समय रहेगा तो एक बार रिवाइज कर लूँगा, लेकिन इनको छोड़ूंगा नहीं। तो उसके अलावा जो कम प्रायोरिटी वाले थीम्स हैं वो ये वाले देखिए, इनसे एक सवाल ये आए हैं, ठीक है, 67, 68 और 69 के एग्ज़ाम्स के अंदर। लेकिन पिछले 10 साल में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर हैं, आप इनको भी ध्यान से पढ़ें। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, इसमें आपका फिनेंशियल इमरजेंसी स्टेट नेशनल दोनों पढ़ना है। फिर फाइनेंस कमीशन, इससे सिंपल इसका आर्टिकल पूछ लेता है। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछ लेता है, कौन बनाता है, इस्टेब्लिश कौन करते हैं, कितने साल में री एस्टैब्लिश होना होता है, बार बार ये मतलब 5-5 साल वाला। फिर गवर्नर, प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल वाले को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर पे कौन अपॉइंट करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 67 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन पे 69 में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, माफ़ करिएगा मैं मिस कर गई थी वाला पॉइंट। पॉलिटिकल पार्टीज से फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, 69 में आया हुआ था, ठीक है, अरेंज करने के लिए, मैच करने के लिए आया हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, किस वर्ष किसकी फाउंडेशन थी, कौन से वर्ष कौन सा पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी एक रिपीटेड थीम है, ऑल्दो उतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ
है इसकी रिपीटेबिलिटी भी। तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा सा इस पर करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी पार्टीज़ पावर में हैं, जो भी न्यूज़ में रहती हैं, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह देखते चलिए। और नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, क्योंकि पिछले 69 बीपीएससी में आया था। तो ऐसा होता है कि जो पिछले वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन हो, अगले वर्ष में ऑप्शन बन जाता है, या पिछले वर्ष का ऑप्शन जो अगले वर्ष का क्वेश्चन ही बन जाता है। तो यू शुड हैव एन आइडिया। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे तो क्वेश्चन हर ही साल बनता है कि ड्यूरेशन कितना है, फिर जो भी कमिटीज़ थी, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, आपकी स्टीयरिंग कमेटी हो गई, उनके चेयरमैन वगैरह के ऊपर, फिर डेट्स, कब पहला इसकी मीटिंग हुई थी, कितनी मीटिंग्स थी, कितने सेशंस थे, लास्ट मीटिंग कब हुई थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आनी चाहिए। फिर आप आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है 69th वाले में। तो ये रहे आपके 15 रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स जो आपको ध्यान देकर पढ़ने हैं, और इसके बेसिस पर आपको अपना अप्रोच अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेबल है ना, ये हमारा रिसर्च टेबल है। 69th, 68th, 67th री एग्ज़ाम, 67th प्रीलिम्स, इन सब में जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप खुद इत्मीनान से देख लीजिए कि पूरी की पूरी रिसर्च बेस्ड ये यहाँ पे एनालिसिस आई है। डिस्कशन जो है वो बिना किसी बेसिस के नहीं है। ये हैं वो टॉपिक्स जो आ चुके हैं। ये हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है उन टॉपिक्स को, उनके नाम जो क्वेश्चन में पूछे गए थे, क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो थे, उन टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको ही एनालाइज करके हमने यहाँ पे ये थीम्स को फिगर आउट किया है आपके लिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो। आप इसके बेसिस पे अपना अप्रोच, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आप ब्रेक डाउन करिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा थ्रस्ट देना है, आपको कौन से टॉपिक्स को इग्नोर करना है। इट हैज़ टू बी योर कॉल ओनली। मेरी ड्यूटी यहाँ तक थी कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, एंड आई होप कि मैं आपके काम आई होंगी इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा उसको। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।